हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। पाकिस्तान का ये मानना है कि भारत एक नई वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। भारत नहीं कह रहा, भारत कह रहा है कि हम तो डिफेंसिव पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं। बट पाकिस्तान का ये मानना है कि भारत पाकिस्तान को कभी भी ठोक सकता है। पिछले एक हफ्ते के और पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहलगाम कांड किस तारीख को हुआ। कमेंट में मुझे जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछले एक हफ्ते में वैन डाइक, शब्बीर अहमद लोन, मालदा में क्राइसिस, NH-12 सिलीगुड़ी का को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर देती है आम जनता, इलीगल बांग्लादेशीज। दिल्ली में मॉक ड्रिल होता है, मल्टीपल ड्रिल्स अक्रॉस इंडिया। IGI एयरपोर्ट पे एक एंटी टेरर ड्रिल होता है। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल त्रिपाठी जी का एक वीडियो आता है कि वी वर मिनट्स अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग पाकिस्तान। तो भाई क्वेश्चन ये है कि क्या भारत एक्चुअली में एक वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। मैंने इसके ऊपर कुछ लोगों को कमेंट करते हुए देखा, तो आइए इसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। बट आप हमारा अरतई चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। एक्ट ऑफ वॉर भाई, 26 मासूम टेररिस्ट के कपड़े उतार के और नंगा करके उनका धर्म पूछ के मारा गया। नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। ठोका गया नूर खान एयरबेस को, ठोका गया चकलाला, चकला बेलन, ऑल दैट। घुटने पे बैठ के माफी मांगी। बट ये जो माफी मांगने की स्टोरी है, ये इंडियन नेवी के चीफ बता रहे हैं कि माफी तब मांगी जब ये क्लैरिटी हो गई थी कि कराची ठुकने वाला है। वी वर मिनट्स अवे। और अगर आपने उस टाइम में एक न्यूज देखी होगी कि कराची के ऊपर बॉम्बिंग हो गई, तो आपको याद है कि कराची की ठुकाई तो हुई थी, बट वो ड्रोन्स के थ्रू हुई थी। इंडियन नेवी की एंट्री नहीं हुई थी। वहां पे इनके कैंटोनमेंट को हमने ठोका था, बट इंडियन नेवी वॉज नियर बाय। और फिर अगर आपको याद हो कि 36 वॉरशिप उस टाइम में पाकिस्तान को का घेराव करके बैठे थे, जैसे कुछ लोग मालदा का घेराव वेराव कर रहे थे ना, तो उस टाइप की स्थिति थी। बट आप देखिए कि रीसेंट टाइम्स में एक साइड में वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू होता है और यहां पे वैन डाइक पकड़ा जाता है, यूक्रेनियंस पकड़े जाते हैं, एंड दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मणिपुर। उसके बाद शब्बीर अहमद लोन, शब्बीर अहमद लोन के केस को आपने अगर ध्यान से नहीं सुना हो तो भारत फर्स्ट में मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप इसको ध्यान से सुनिए। कैसे इसके तार अ, ये TRF से जुड़े हुए हैं, TRF जिसने पहलगाम कराया। कैसे इसके तार 26/11 से जुड़े हुए हैं। कैसे ये बांग्लादेश में बैठ के ऑपरेशन चला रहा था। कैसे इसका जो एक सेफ हाउस है वो कोलकाता में ऑपरेट कर रहा था और ये रिक्रूटमेंट कर रहा था सदर्न पेनिनसुला में, जहां तमिलनाडु में, मुंबई में, दिल्ली में। और ये अपनी एक लोकल मॉड्यूल बना के भारत के अलग अलग विभिन्न विभिन्न गिरजाघर, मंदिरों को हाई प्रोफाइल, हाई जहां पे फुटफॉल हो, उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद अचानक से आप देखिए इनका इंटरनल जो विंग है, इनका जो धुरंधर मॉड्यूल है वो एक्टिवेट होता है। मालदा में पॉलिटिकल पार्टीज के सहायता से यहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव किया जाता है। ये कोई और नहीं है, ये इलीगल बांग्लादेशी हैं और इनके जो रिंग लीडर्स हैं इनको घसीटा जाएगा। तो आपको लिंक बांग्लादेश और पाकिस्तान नॉलेज एक्सचेंज, इनका जो मर्जर हुआ है ना, इनका जो प्रेम प्रसंग है, वो आपको क्लियरली ओपनली यहां पे समझ आ जाएगा। याद रखिए एक बॉस्ड अप अटैक था दिल्ली पे, जो अटैक हुआ था उसको किसी तरीके से हमने बचाया। बट आप सेंसिटिव लोकेशन देखिए मालदा का, कि ये मालदा कालियाचक ये कैसे एरिया में काम चल रहा है। ये ओल्ड मालदा, मालदा कालियाचक। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से हाईवेज को ब्लॉक किया जाए। मैंने आपको बार बार समझाया है कि इनका टारगेट कभी भी मालदा मुर्शिदाबाद नहीं है, इनका टारगेट हमेशा ये 20 किलोमीटर की पट्टी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। और अगर आपको याद हो कि बांग्लादेश जब आंखें दिखा रहा था तो इंडियन आर्मी ने अपने 3 नए कैंटोनमेंट खोल दिए इनको ठोकने के लिए। ठीक है, इसके नाम कुछ बताए गए कि भाई हमने छोटे मोटे बेसिस बनाए हैं, बट एसेंशियली ये सारे फॉरवर्ड बेसिस थे ठोकने के लिए, बांग्लादेश के मैप को चेंज करने के लिए। इसके बाद भी जो बांग्लादेशी मॉड्यूल है पाकिस्तान कंट्रोल्ड, वो क्या करता है, हाईवे ब्लॉक्स इन मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार एज एंटी SIR। तो ये जो एंटी SIR है, एंटी CAA है, एंटी NRC है, ये फंडेड, प्रोपगेटेड और बीइंग रन बाई पाकिस्तान है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें किसी और का हाथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान, रावलपिंडी ISI का नाम आपको आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन होते ही। और ये है भाई वो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर जिसको ब्लॉक करने की बात शर्जिल इमाम करता था। और यहां पे कोशिश क्या की गई कि भाई इसे ब्लॉक कर दिया जाए ताकि जो आपकी लॉजिस्टिक्स है वो हर्ट हो जाए।
मैंने 1-2 ऐसी वीडियोज़ भी देखी कि इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था, तो उसे भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर आपको पता है वो लाल झंडा लगा रहता है। एक रेड लाइन आपने क्रॉस की तो आपकी बॉडी, आपका जो शरीर है वो रोड पे मलबे की तरह पड़ा हुआ मिलेगा। 14 बांग्लादेशी नेशनल्स हेल्ड एट बंगाल्स जलपाईगुड़ी स्टेशन व्हाइल ऑन वे टू दिल्ली। तो ये जो पैन कार्ड, आधार कार्ड का जो रैकेट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आईएएस आईपीएस पॉलिटिशियंस ने पैसे खा के बनाया है, वोट बैंक बनाने के लिए, अपीजमेंट करने के लिए बनाया है, ये ऑलरेडी एक इंटरनल थ्रेट चल रहा है। इसके बीच में बांग्लादेश कह रहा है सॉरी इंडिया, हम समझते हैं कि आप दादा हैं, आप सिर्फ पिताजी नहीं, आप हमारे दादा हैं, और हम आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। तो बांग्लादेशी ऑनवॉय मीट्स इंडियन आर्मी चीफ, डिस्कसेस डीपर डिफेंस कॉपरेशन। कुल मिला के मतलब हम आपको जो ये परेशानियां हो रही थी चाइना वगैरह से, ये सारी परेशानियां नहीं क्रिएट करेंगे। बॉर्डर के पास जो उल्फा वगैरह के बेसिस और रेडिकल्स की बेसिस हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, रोहिंग्या कॉरिडोर वगैरह चल रहा था, उसे हम एक तरीके से डिसबैंड करेंगे। आप हमें मत ठोकिए। बाकी अगर आपको इलीगल्स भेजने हैं तो कृपया करके वो तो देखिए, सिविलियन गवर्नमेंट देख रही है। नॉर्मल सी बात है, इंडियन मिलिट्री इसमें नहीं घुसती और ये सिविलियन काम है, डिप्लोमेटिक काम है, ये तो चलता रहेगा। इसके बीच में भारत के डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं। आउट ऑफ नोवेयर भारत के डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं। अनप्रेसिडेंटेड डिसाइसिव एक्शन, राजनाथ वांट्स पाकिस्तान अगेंस्ट मिस एडवेंचर, रिमाइंड्स ऑफ ऑप सिंदूर। अब जरा बताइए, ये ऑप सिंदूर शुरू कब हुआ था? तारीख क्या थी? क्या वो टाइम नजदीक आ रहा है? Should Pakistan commit any misadventure against Iran war, amidst Iran war, defense minister strong op Sindoor warning। एक तो वैसे ही अफगानिस्तान बॉर्डर से ठुकाई हो रही है, ऊपर से अब बहुत सारी ऐसी इंटेल अलर्ट्स आ चुकी हैं, एक नहीं मल्टीपल, कि भाई दे आर प्लानिंग समथिंग। ठीक है, चाहे पहलगाम के दिन ही, पहलगाम जिस दिन इन्होंने किया था उसके 1 साल होने वाले हैं, तो उसके आसपास दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू डू अनदर वन। ठीक है, तो आप समझिए, इसलिए प्रिपरेशंस अलग हैं और इसीलिए ये वार्निंग्स बहुत क्लैरिटी से आ रही है। नेवी वाज मिनट्स अवे फ्रॉम स्ट्राइकिंग पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑप सिंदूर। नेवी चीफ ओपनली पब्लिक डोमेन में कहते हैं इंडिया टू गेट S-400, फोर्थ S-400 ऑन फर्स्ट ऑप सिंदूर एनिवर्सरी। और भाई रशिया कह रहा है और भी ये डिफेंस सिस्टम, पैंटशीर वगैरह सिस्टम चाहिए तो वो भी ले लीजिए, S-400 की बैटरीज को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बीच में अगर आपने देखा होगा, बहुत केयरफुली आपने वॉच किया होगा, तो चाहे भैरव लाइट कमांडो बटालियन हो या फिर शौर्य ड्रोन स्क्वाड्रंस, इंडियन आर्मी अपने आप को ड्रोन वॉरफेयर में, स्वॉर्म ड्रोन वॉरफेयर में, एंटी ड्रोन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ आवरली बेसिस एक्सरसाइज करते करते अपग्रेड कर रही है। साथ साथ अजीब सी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे ड्रिल्स चल रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड कंडक्ट्स लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, मतलब ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी, द्वीप शक्ति, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मॉक ड्रिल सागर कवच कंडक्टेड अलोंग माहे इन केरल कोस्ट। अब आप 26/11 को याद करें तो जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी वो कोस्ट से हुई थी, कोस्टल पुलिस, कोस्ट गार्ड्स के साथ आप यहाँ पे ड्रिल्स करते हैं। फिर आप ज्वाइंट काउंटर टेरर मॉक ड्रिल हेल्ड, अगर आपको रिसेंट टाइम्स में देखा होगा तो ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स हमारे स्कूल्स को, हमारे गिरजाघर को और हमारे एयरपोर्ट्स को मिले हैं। ज्वाइंट काउंटर टेरर मॉक ड्रिल हेल्ड एट आईजीआई एयरपोर्ट। ये मार्च 30 की कहानी है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो दिल्ली में भी ये काम चल रहा है। फिर देखिए अप्रैल 2, 2026 8 बजे से दिल्ली टू विटनेस मॉक ड्रिल एट 8 PM टुडे। दिल्ली में मॉक ड्रिल क्यों? क्योंकि हम सिविलियंस को तैयार करने के लिए, किस चीज के लिए तैयार करने के लिए? फॉर एनी इवेंचुअलिटी। क्या हम वॉर करने वाले हैं? नहीं, वी आर जस्ट गेटिंग रेडी। और अब हमारा रेडी होने का तरीका अलग हो गया है, मॉक ड्रिल बोल के ठोक देते हैं, राइट। इंडियन आर्मी खड़गा कॉर्प्स, अब समझ लीजिए कि जैसलमेर में भी बड़ी सारी मेहनत की चीजें चल रही है। शोकेसेस कॉम्बैट रेडीनेस इन एक्सरसाइज जल विजय ड्रिल्स अक्रॉस डेजर्ट एंड वाटर टेरेन्स। मतलब अगर पाकिस्तान में घुस के एक दो नालियों को, एक दो नदियों को क्रॉस करके ठोकना पड़े जमीन, क्योंकि इस बार अगर आपने याद किया हो, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने बहुत ओपनली कहा था कि इस बार हम पाकिस्तान को मारेंगे तो जमीन लेके आएंगे। दैट मीन्स वी विल कैप्चर लैंड। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया विल टेक सम टेरिटरी आउट ऑफ पाकिस्तान। सिंपल सी बात है। तो उसकी प्रैक्टिस इंडियन आर्मी की खड़गा कॉर्प्स, वो इनका खड़गा कोर वो कर रहा है। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स हाई इंटेंसिटी फायर पावर एक्सरसाइज इन राजस्थान डेजर्ट, शोकेसेस 130 गन्स एंड ड्रोन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। जैसलमेर में एक और कहानी आई थी कि भाई हाईटेक साइरेंस को लगाया जा रहा है, इसकी टेस्टिंग हो रही है। तो ये भी आपके बॉर्डर इलाके में कुछ ऐसी ही खबरें पंजाब के बॉर्डर से, जैसलमेर, गुजरात,
जम्मू एंड कश्मीर, हर जगह से आ रही है। इसके बीच में भारत के प्रधानमंत्री 2 सीसीएस मीटिंग्स ले चुके हैं और दोनों सीसीएस मीटिंग्स बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, बिल्कुल ये सिर्फ वेस्ट एशिया के ऊपर है कि हम तेल और गैस कैसे लाएं। इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं हुई, ना बांग्लादेश की, ना पाकिस्तान की, ना इंटरनल सिक्योरिटी की। सीसीएस तो भाई सिर्फ तेल गैस के ऊपर बात करता है। पीएम चेयर्स सीसीएस मीट ऑन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्डर्स अर्जेंट स्टेप टू सिक्योर सप्लाईज। बताइए, ये प्राइस राइज वगैरह है ना, बाकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं, सीसीएस को बुलाया गया है इसके लिए। सारे चीफ मिनिस्टर्स को भी बोल दिया गया है कि भाई आप प्रिपेयर कर लीजिए, बी वेरी प्रिपेयर्ड। कुछ इतने मूर्ख लोग हैं वो वीडियो बना रहे थे, कैसे मूर्ख लोग होते हैं आप, इनको ढूंढिए, ये कौन लोग बोल रहे थे लॉकडाउन वॉकडाउन लगने वाला, इनको देखिए और समझिए आप किन लोगों से कहानियां सुनते हैं। फर्स्ट पोस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी चैलेंज, वॉर मे बी लॉन्ग लास्टिंग, पीएम मोदी कॉशंस अगेंस्ट फॉल आउट ऑफ यूएस ईरान वॉर इन राज्यसभा। तो आप मतलब सिटीजन्स, कंपनीज, सारे स्टेट्स, सारे फंक्शनरी, वो कृपया करके प्रिपेयर कर लीजिए। और 1 महीने पहले ही जब इनकी अफगानिस्तान से इनका ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो ये पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी क्लेम्स इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, कॉल्स फॉर डायलॉग। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कह रहा है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट जरदारी क्लेम्स इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अनदर वॉर, न्यू दिल्ली कॉल्स इट डिफेंसिव पोस्चरिंग। डिफेंसिव में ऑप सिंदूर हुआ था। कहानी बड़ी सिंपल है, भारत के ऊपर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं और ये जो थ्रेट्स हैं ये टेरर रिलेटेड है, ठीक। दूसरी चीज, भारत में इंटरनल वीकनेसेस हैं, जो कि एक बांग्लादेशी वीकनेस, एक रोहिंग्या वीकनेस है, एक डेमोग्राफिक अग्रेशन है जिसे काउंटर करना पड़ेगा, चाहे वो एसआईआर से हो, चाहे इनको धक्के मार के निकालना हो, पुश आउट करना हो, या फिर अगर आप मेघालय को अगर देखें तो मेघालय में क्या हो रहा है गारो हिल्स में, उसे जरा रीड करिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि गारो हिल्स में क्या हो रहा है, अरुणाचल में क्या हो रहा है। ट्राइब्स आर कमिंग टुगेदर, वो बांग्लादेशियों को घर घर से ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो सिविलियंस आर कमिंग आउट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, टू इंप्रूव देयर सोसाइटी, टू इंप्रूव देयर कम्युनिटी। इसके साथ वैन डाइक का अरेस्ट होना, इसके साथ ये लोन का अरेस्ट होना, पाकिस्तान बांग्लादेश का जो प्रेम प्रसंग है वो ओपन आउट होना, इतने सारे ड्रिल्स होना, मॉक ड्रिल्स अनाउंस करना, कुल मिला के भारत इज प्रिपेयरिंग फॉर एन इवेंचुअलिटी। और वो इवेंचुअलिटी ये है कि जस्ट इन केस एक ऐसे टमल्टस पीरियड में पाकिस्तान हमें कोई मौका देता है, तो ये मौका होगा सुपर ओवर का, कि कैसे आप 6-7 दिन का एक बिल्कुल हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने के बाद आप ठोके जमीन ले। इट्स नॉट द टाइम फॉर, अब बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला था कि सर इसके ऊपर प्लीज वीडियो बना दीजिए, बता दीजिए क्या ऐसा हो रहा है कि पीओके ले लेंगे, इट्स ऑपर्चुन मूवमेंट। नो, इट्स नॉट द ऑपर्चुन मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग इट्स नॉट द ऑपर्चुन मूवमेंट। हाँ, बट पाकिस्तान, ये जो वर्सी आ रही है, 1 साल होने वाला है पहलगाम के, इन्होंने 26 निर्दोष लोगों को जिस तरीके से धर्म पूछ के, कपड़ा उतार के, कलमा पढ़ा के मारा था, दे वुड लाइक टू डू इट अगेन इन अ स्मॉलर फॉर्म और इन अ लार्जर फॉर्म अराउंड द सेम टाइम। और अगर ऐसा होता है तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको अपना इंटेल ग्रिड, अपनी सिक्योरिटी ग्रिड, उसमें बहुत सारी स्वीपिंग एक्शंस लेनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ अगर ऐसा गलती से हो जाता है, क्योंकि ऑल दे नीड इज वन मिस, एंड इफ वी मिस समहाउ, तो फिर जो रिटेलिएशन होगा वो इस बार बहुत डेंजरस होगा। बाकी पाकिस्तान कह रहा है कि नई दिल्ली वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।